गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके क्वांटम नंबर्स का फोर्थ टाइप्स, स्पिन क्वांटम नंबर्स। ठीक है बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर्स को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। बेटा ये स्मॉल एस है, कैपिटल नहीं, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं इसको बच्चों। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या कहना चाहता है बच्चों? ये क्या है? रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पिन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन स्पिन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खुद की एक्सिस पर उसकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसके बारे में ये क्वांटम नंबर्स बताता है बच्चों। ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उसको हम स्पिन अप बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? हम इस तरह से स्पिन अप के फॉर्म में। ठीक है, ओके। और उसकी वैल्यूज क्या हो सकती है बच्चों? आपकी प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आपके स्पिन करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? आपकी प्लस माइनस 1/2। ओके। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उसको हम स्पिन डाउन बोलते हैं, स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? आपकी माइनस प्लस 1/2। बच्चों कहने का मतलब ये है, अगर मान लो मैंने स्पिन अप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्लस 1/2 ली है तो स्पिन डाउन की माइनस 1/2 होगी। क्लियर बेटा आपकी? अगर मान लो मैंने स्पिन अप वाले की माइनस 1/2 वैल्यू कंसीडर की है तो स्पिन डाउन वाले की क्या होगी बच्चों? आपकी प्लस 1/2 होगी। ठीक है, अगर ये प्लस में है तो ये नीचे वाला माइनस में, ऊपर वाला अगर माइनस में है तो नीचे वाला प्लस में। ओके, तो इससे से आपकी चीज होती है बच्चों स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, √s+1 h/2π। ठीक है, h/2π की जगह आप हेस यूज कर सकते हो। क्लियर बेटा आपकी? ओके, तो इससे से हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया था कि ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, विद अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है ना, मान लो किसी ऑर्बिटल में अगर आपके किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, और वो भी क्या? अपोजिट डायरेक्शन के होने चाहिए। ठीक है, या फिर स्पिन पेयर। अपोजिट डायरेक्शन या कहने का मतलब है स्पिन पेयर। ठीक है, किससे से होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन किया है, ये एक ऑर्बिटल है बच्चों। इस ऑर्बिटल में देखिए आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन देखिए स्पिन अप है तो दूसरा आपकी क्या है? स्पिन डाउन है। यानी कि कहने का मतलब है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, वही स्टेटमेंट बोल रहा है कि ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन या अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा आपकी? तो इट मींस ये पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्पिन पेयर इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन करना एकदम हमारा सही है, क्लियर है एकदम। ओके, लेकिन दूसरे तरीके से मैंने इस तरह से भी यहां पर देखो रिप्रेजेंट किया है। देखिए 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट बच्चों इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? स्पिन अप है, अपोजिट स्पिन नहीं है। तो ये रिप्रेजेंट करना, इस तरह से रिप्रेजेंट करना रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, तो ये रॉन्ग है और ये क्या बच्चों? आपकी राइट है। ओके बच्चों, तो ये है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, क्लियर बेटा आपकी? ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ जो आपकी क्वांटम नंबर्स है, जो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड फाइनली स्पिन क्वांटम नंबर जो स्टडी किए हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ हम यहाँ पर न्यूमेरिकल स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? ओके, तो न्यूमेरिकल हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये पहला क्वेश्चन आपके 7py। ठीक है, 7py ऑर्बिटल है, और इस 7py ऑर्बिटल्स में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, और आपके
स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए 7py में हम बताने जा रहे हैं। तो यहां पर जो 7 है 7py, तो ये जो 7 है वो किसको शो करता है बच्चों, आपकी n की वैल्यूज को ये यहाँ पर शो करता है। क्लियर बेटा, आपकी ये किसको शो करता है, n की वैल्यू को शो करता है। तो n इक्वल क्या हो गया आपकी, n इक्वल हो गया आपकी 7, ठीक है। नहीं तो मैं आपको इस तरह से बता देता हूं बच्चों, यहां पर ये हो गया, देखो ये 7, कोई भी आपकी चीज है मैं यहां लिख देता हूं n, और ले लिया यहां पर मैंने, कोई कर दिया आपके n, और एक कोई वैल्यू ले लेता हूं x करके, यहां पर वैल्यू करके ले लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। ओके, n x, x नहीं है, कोई a ले लेता हूं, और यहां ले लिया मैंने ये x, और यहां कुछ कर दिया मान लो मैंने जैसे 1 या 2, ठीक है। ऐसे से मैंने रिप्रेजेंट किया है बच्चों। तो देखिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके n a x 1 और 2। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या होगा इसमें। देखिए मान लो कि ये आपके इस तरह से एक ऑर्बिटल दे रखा है, ठीक है, एक ऑर्बिटल दे रखा है, ठीक है। ओके, तो इसमें जो आपके देखो ये जो आगे जो वैल्यूज है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करती है, ठीक है। और ये जो आपके ये जो वैल्यू है ए दे रखी है, ठीक है, वो आपकी रिप्रेजेंट करती है एल को रिप्रेजेंट करती है एज ई म्यूचुअल क्वांटम नंबर को, ठीक है। और यहां पर जो एक्सिस वाला जो सिस्टम है वो आपके शो करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, और जिसके ऊपर जो आपकी ये जो पावर या एक्सपोनेंट वैल्यू दे रखी है ये शो करती है आपकी, किसको शो करती है बच्चों, ये करती है स्पिन क्वांटम नंबर को, ठीक है बेटा आपकी। तो ये सब चीजें ओके, ठीक है, मैं आपको ये चीज बता दी है। अब देखो इसी के बेसिस पर हम यहां इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो हमें उसने दिया है 7py, तो बच्चों ये जो आगे वैल्यूज है ये किसको शो कर रही है, n की वैल्यू, तो n हो गया 7, और यहां पर ये जो p दिया है ये सब सेल यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को शो कर रही है, ठीक है ना। ओके, तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर बेटा ये चीज, ओके। अब ये y, आपको पता है कि p सब सेल में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, px py और pz। क्लियर बेटा आपकी। और मैं आपको बता चुका हूं px और py और pz के लिए मैंने बताया ना आपको बेटा, यहां पर लेक्चर में बता चुका हूं कि px py और pz, pz के लिए 0 वैल्यू होती है, px के लिए +1 और -1। क्लियर बेटा आपने, अगर px को +1 माना है तो py -1 होगा, अगर px को आपने -1 कंसीडर किया है तो py आपके +1 होगा। क्लियर, pz की वैल्यू 0 रहेगी। तो बच्चों अभी इसने क्या बोला है, हमें py बोला है, ठीक है। और ये जो वैल्यूज आपकी आई थी ये m की वैल्यू थी, m की वैल्यू थी ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज थी। तो देखो py के लिए हम क्या लिख सकते हैं, py के लिए हम, यानी कि कहने का मतलब है m की वैल्यू हमारी यहां पर आपकी क्या हो सकती है, -+1, ठीक है ना, -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। ओके, तो यहां पर इसके लिए ये वैल्यूज आ गई। अब s की वैल्यू है, अब s की वैल्यू है, s यहां पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि 1 है कि 2 इलेक्ट्रॉन में क्या है, तो यहां पर आपकी s की वैल्यूज क्या हो सकती है बच्चों, आपकी +1/2 भी हो सकती है और -1/2 हो सकती है, ठीक है। स्पिन अप भी हो सकता है, स्पिन डाउन भी हो सकता है। क्लियर, ठीक है, आपको बताया ना मैंने, यहाँ पर देखो +1/2। ओके, क्लियर है कि नहीं आपकी। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज है, स्पिन की जो वैल्यूज होगी, ठीक है, वो +1/2 या फिर -1/2 आपकी वैल्यूज होगी, ठीक है। तो ऐसे आपकी इसका ये आंसर आता है। क्लियर बेटा आपकी ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आगे करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी क्या है, देखिए
ओके, तो ये एसएससी आपकी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कैलकुलेट 3 तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट। तो देखो हमारा ये फंडा है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं रफ करने जा रहा हूं। इसको रफ कर दिया मैंने, देखो यहाँ रफ कर दिया आपके। अब मैं 3s के लिए निकाल रहा हूं यहाँ पर। 3s के लिए मुझे n, l, m और s की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। देखो आपको मालूम है कि s ऑर्बिटल है वो आपकी सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है, सभी एक्सिस में उसकी जो सिमेट्री है वो सेम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके x, y, z एक्सिस तो आएंगे नहीं, ठीक है। एक ही ऑर्बिटल होता है आपके इसमें s सब सेल में। अब देखिए यहाँ पर ये जो ये वैल्यूज है वो हो गई n की वैल्यूज, तो ये हो गई 3, और ये किसको शो कर रहा है, सब सेल को शो कर रहा है। तो l की वैल्यू क्या होती है, s के लिए 0, ठीक है। जब l की वैल्यू 0 होती है तो बच्चों l की वैल्यू क्या होगी, माइनस l से लेकर के प्लस l। तो यहां भी जब l इक्वल 0 है तो m इक्वल भी क्या होगा, 0 होगा बच्चों, और s इक्वल क्या होगा बच्चों, s क्या होगा आपके प्लस 1/2 भी हो सकता है और माइनस 1/2 भी हो सकता है। क्लियर बेटा आपकी। तो ऐसे से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो ये तो हुआ 3s के लिए। अब हम चलते हैं आपके 5DZ2। देखो मैंने जैसे सीक्वेंस में बताया था ना, वो ये मान करके वैसा ये क्वेश्चन दे रखा है। फाइव DZ2। तो देखिए यहां पर जो 5 है वो n की वैल्यूज है, 5D क्या है, सब सेल यानी कि l की वैल्यू D के लिए क्या होगी, 2 होगी, ठीक है बेटा आपकी। और ये Z किसको शो कर रहा है, Z एक्सिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। आपको पता है DZ के लिए क्या होती है भाई, वैल्यू क्या होती है ना, DZ आपने देखा ना, DZ के लिए वैल्यू क्या होती है, 0, यानी कि यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर देखना मेरे, उसमें मैंने बता रखा है कि DZ की वैल्यू क्या है, ओके। ये DZ स्क्वायर है, सॉरी ये DZ स्क्वायर है यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर s की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस 1/2 और माइनस 1/2। तो बच्चों इस तरह से हम n, l, m और s की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल को देख करके निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इससे हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। रफ कर देता हूं, ओके। हमसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। आपको देखिए सेट दे रखे हैं, सेट में क्या है देखो, n इक्वल 2 है, l इक्वल 0 है और m इक्वल -1 है, और आपके s इक्वल दे रखा है -1/2, ठीक है। एक सेट तो ये दे दिया है। दूसरा सेट क्या बच्चों आपकी, n इक्वल 3 है, l इक्वल 2 है और m इक्वल 0 है और s इक्वल यहाँ पर आपकी है ±1/2, ठीक है। और तीसरा सेट दे रखा है n इक्वल 2, l इक्वल 3 और m इक्वल -2 और s इक्वल +1/2, ठीक है। ये सेट आपको दे रखे हैं और इन सेट में उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। कौन कौन से इसमें पॉसिबल नहीं है और कौन से पॉसिबल है, तो बनाते नो प्रॉब्लम। n इक्वल 2 दे रखा है, 2 रख दिया, चलो
L इक्वल 0 है, L इक्वल 0 किसके लिए होता है? S के लिए होता है। वेरी गुड, S रख दिया। अब M इक्वल -1 दे रखा है। बच्चों सिंपल सी बात है, जब L इक्वल 0 है तो M की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी? आप निकाल लीजिए। S सब सेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला पहला सेट है वो आपके पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहला सेट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब L इक्वल 0 है तो जब L इक्वल 0 है तो M की वैल्यू क्या होती है? M की वैल्यू क्या होती है? -L2 + L। यही तो बताया था ना मैंने आपको फॉर्मूला। आप रख के देखिए, L की वैल्यू 0, 0 + 0 यानी कि 0। तो M की वैल्यू तो 0 आ रही है, लेकिन इस सेट में ये क्या हो रहा है? -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सेट आपके पॉसिबल नहीं है। क्लियर बेटा आपकी ये चीज? पहली चीज ये। सेकंड थिंग्स क्या है बच्चों आपकी? सेकंड वाला देखते हैं। n इक्वल 3 रख दिया। L इक्वल 2 किसके लिए होता है? d ऑर्बिटल के, d सबसेल के लिए होता है L इक्वल 2। ठीक है, ओके। m इक्वल 0 यानी कि m इक्वल 0 किसके लिए होता है? d z² के लिए होता है कि नहीं होता है? और s + 1/2, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, स्पिन +1/v2 हो सकता है, -1/v2 हो सकता है। इट मींस ये सेट आपके पॉसिबल है कि नहीं? इसको फॉलो करना है 3dz²। ठीक है, चलो हम देखने जा रहे हैं सी वाले के लिए। ओके, सी वाले में देखते हैं। n इक्वल 2 रखा। L इक्वल 3 किसके लिए होता है? f ऑर्बिटल के लिए होता है, f सबसेल के लिए। पहले ही फिनिश हो गया आपके, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट n इक्वल 2 यानी कि सेकंड ऑर्बिट, और सेकंड ऑर्बिट में बच्चों सिर्फ 2 ही सब सेल पॉसिबल होती हैं, एक s और दूसरी p। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब है 2s और 2p। 2f तो होती ही नहीं है उसमें सेकंड ऑर्बिट में, तो भाई ये भी गलत हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो गया। तो बच्चों ये सेट भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि A और C सेट आपके पॉसिबल नहीं है, B सेट आपके पॉसिबल है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें किए जाते हैं बच्चों। क्लियर बेटा आपकी? ठीक है, तो ये हो गया आपकी। ठीक है, ये बनाना आ जाएगा ना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा हम, जिससे कि अपनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, इसमें देखते हैं हम। जैसे मैंने दे दिया आपको आपकी मतलब जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 2.29 ही है। देखो बच्चों ये 2.29 है। इसमें दे रखा है ए में दे रखा है आपकी n इक्वल 1 और l इक्वल 0। तो इसमें आप ऑर्बिटल बताइए। तो सिंपल है ना, यहाँ 1 और l इक्वल 0, 1s। अभी प्रैक्टिस की ना हमने, तो ये इस तरह से एक दे रखा है n इक्वल 3 है और l इक्वल 1 है। तो बताइए आप क्या होगा ऑर्बिटल? 3, l क्या होता है? L1 के लिए p होता है, 3p। वेरी गुड। ठीक है, n इक्वल 4 है और दूसरा आपके l इक्वल 2 है, तो क्या हो गया? 4d। ठीक है, तो ऐसे से हम यानी कि क्वेश्चंस कर सकते हैं। बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यहां पर इसको रफ कर देता हूं। जो कि एक्सरसाइज का 2.30 क्वेश्चन नंबर है आपकी एक्सरसाइज का 2.30 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। उसने पूछा है कि कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, जो कि अभी हमने प्रैक्टिस किया। ठीक है ना, n इक्वल 0 है, l इक्वल 0 है और m इक्वल 0 है और आपके स्पिन इक्वल आपके +1/2 है। ये क्वेश्चन दिया है, बताइए सेट पॉसिबल है क्या बच्चों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, ये सेट पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही गलत कर दिया, n इक्वल 0। भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज आपने पता है क्या स्टडी की थी? ठीक है ना,
ओके, एन की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि ऑर्बिट है ही नहीं, ठीक है। ओके, ऑर्बिट n इक्वल 0 का मतलब ऑर्बिट एब्सेंट। तो भाई ये तो सेट पहले से ही गलत हो गया, ठीक है ना। तो इसे से हम बना सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे दे दिया n इक्वल 1 है, l इक्वल 0 है और m इक्वल 0 दे दिया है और s इक्वल आपके दे दिया है -1/2। नो प्रॉब्लम, ये सेट तो पॉसिबल होगा बेटा आपके, ये सेट तो पॉसिबल होगा। कैसे देखिए, n इक्वल 1 है यानी कि 1 रख दिया, l इक्वल 0 किसके लिए होता है, 1s के लिए, और जब l इक्वल 0 है तो m इक्वल तो 0 होगा ही, और s की वैल्यू -1/2 भी हो सकती है और आपके +1/2 भी हो सकती है बच्चों, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अपना स्पिन क्वांटम नंबर्स का फिनिश होता है और इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम आगे स्टडी करेंगे आपके वाओ, हुंड, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, n प्लस एल्स, ठीक है। ओके, ये आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।